ओके। तो देखो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम स्टडी किया था। ठीक है, इज एवरीवन एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, यस ठीक है। सर। ओके गुड। तो उसपे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग। एक एग्जांपल और लिखते हैं। एग्जांपल लिखो। फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन x plus a whole power 5 plus x minus a whole power 5. This is the question. Find out total number of terms in the expression this. ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन दिस। अच्छा, एक चीज ये क्लियर कर लो। जैसे सपोज करो x प्लस 2x एंड माइनस एक्स, या फिर माइनस एक्स अपॉन 2। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं बोलो? ठीक है, ये केवल एक ही टर्म है, ध्यान रखना, क्योंकि सारे सिमिलर ही है ये। x प्लस 2x 3x माइनस एक्स अपॉन 2 यानी कि 2.5x। हाँ, सपोज करो इस तरीके से कुछ होता, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आदित्य बताओ। सर 3। एग्जैक्टली 3 टर्म्स है। ठीक है, ये कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो स्टार्ट करते हैं ना, डिस्कस करते हैं इसे। x प्लस ए होल पावर 5। अच्छा, इसमें टर्म्स कितने आने वाले हैं बोलो? 6। हाँ, तो यार देखो, काफी लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे है 6 टर्म्स, ये है 6 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स हो गए? 12। हाँ, लेकिन ये रॉन्ग सर आंसर। थोड़े कैंसिल हो जाएंगे ना? एग्जैक्टली, थोड़े कैंसिल हो जाएंगे और थोड़े एडअप हो जाएंगे। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। लाइक x प्लस ए होल पावर 5, स्टार्टिंग यू विल राइट 5c0, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर। हाँ, तो फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर टू द पावर, देन 5c1, फर्स्ट नंबर टू द पावर 4 एंड a टू द पावर 1 बस 2 टर्म्स लिख लो, सफिशिएंट है। यहीं से क्लियर हो जाता है कि फाइनली क्या होने वाला है। नाउ दिस इज 5c0 x टू द पावर 5 a टू द पावर 0, 5c1 x to the power 4 and second number is not plus a, second number is माइनस -a हाँ, तो नेगेटिव टू द पावर इवन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू द पावर ऑड, नेगेटिव। so this term will be negative. Any doubt? This term will be negative. Any doubt? yes हाँ, फाइनली आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो तो क्लियरली ये टर्म कैंसिल हो गया। तो ओनली इवन टेल्स विल बी रिमेनिंग, करेक्ट है? यस। हाँ, तो फाइनली टेल क्या रिमेनिंग रहेगा बोलो? 0, 2 एंड देन 4। हाँ, 6 तो आएगा नहीं ना बेटा इसके अंदर। तो आंसर क्या आ गया बोलो? कितने टर्म्स हैं यहाँ पे टोटल? 6 3 टर्म्स। 3 टर्म्स बेटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों सेम सिमिलर टर्म्स हैं। मतलब तुम फाइनल एक्सप्रेशन देखोगे ना, तो फाइनल एक्सप्रेशन यू विल गेट 2 टाइम्स 5c0 x टू द पावर 5 प्लस 5c2 a स्क्वायर प्लस 5c4 x टू द पावर 1 एंड a टू द पावर। हाँ, x प्लस x 2 टर्म्स नहीं होते यार, x प्लस x ओनली 1 टर्म। एनी डाउट?
नो ओके, सर। नोट करो। हाँ, नोट करो, ये क्वेश्चन नोट करो। सर हाँ बोलो। हमने जो लास्ट लेक्चर में रैशनल का किया था ना, हाँ, into the power 1/4 plus बिल्कुल k to बिल्कुल the बिल्कुल, ठीक है हाँ, ठीक है, उसमें मुझे डाउट है। करते रहो, वो भी डिस्कस करते हैं, पहले ये नोट करो एक बार। एक बार ये नोट कर लो पहले। If any student having any doubt, you can ask me. Okay. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, x plus under root of x cube minus 1 whole power 6 plus x minus under root of x cube minus 1 whole power 6, इसे हम लोग बोल रहे हैं पॉलिनोमियल p of x। फाइंड डिग्री ऑफ p of x। आपको इस पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड करना है। अच्छा, डिग्री इन द सेंस, सपोज करो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सो दिस इज ऑफ हाउ मेनी डिग्री पॉलिनोमियल? 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको। ओके ठीक है, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। सपोज करो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 है, अभी ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है बोलो? 3 तो बेसिकली पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री, सॉरी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। ओके, तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो फाइंड करना है। जस्ट एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स बोल सकते हो, 1 2 ये फाइंड करना है क्वेश्चन में। 2 into 6 सर 9 डिग्री पॉलिनोमियल। देखते रहो। वेदांत, आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है बताओ। नहीं सर, वो गलती से हो गया। चलो कोई बात नहीं। करो इसको, चैट बॉक्स करो, मुझे आंसर क्या आता है देखते हैं।
जस्ट आपको एक्सपेंशन करना है, और ये बस ये माइंड में रखो कि कैंसिलेशन क्या होने वाला है, ठीक है। संस्कार करेक्ट आंसर है, आदित्य करेक्ट आंसर है। So this is 6c0 x to the power 6 डन। अच्छा एक सिंपल सा पॉइंट मुझे ये बताओ, स्क्वायर रूट के ऊपर पावर 1, तो ये स्क्वायर रूट ही आने वाला है। Yes. स्क्वायर रूट टू द पावर 2 क्या आएगा बोलो? पावर जस्ट ए। स्क्वायर रूट टू द पावर 3 e टू द पावर 2 3/2 बेटा 3/2। हाँ सॉरी स्क्वायर रूट टू द पावर 4 क्या आएगा बोलो? 2 Root स्क्वायर रूट टू द पावर 5 कितना आएगा बोलो? 5/2 एंड स्क्वायर रूट टू द पावर 6 कितना आने वाला है? 3 करेक्ट है। अब स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 6c0, दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, यहाँ पे आता है हेड माइनस टेल, इस नंबर के ऊपर आने वाला है टेल, करेक्ट है। देन 6c1 x टू द पावर 5 and under root of x cube minus 1. Any doubt? नो Okay, next बताओ 6c2 x to the power 4 and under root of x cube minus 1 power 2. तो ये सिंपली क्या आ जाएगा? जस्ट देन क्या आने वाला है बोलो? 6c3 x to the power 3 under root of x cube minus 1 power 3. तो x cube minus 1 power, then 6c4 x to the power 2 head minus tail and under root of x cube minus 1 under root of x cube minus 1 power 4. So x cube minus 1 होल स्क्वायर। यार तुम्हें समझ में आ रहा है ना ये आप लोगों को? तुम्हें कोई डाउट है क्या इस एक्सप्रेशन में बोलो? Any doubt in this expression? Sir, हाँ sir, बोलो। I was disconnected. Can you repeat? ओके बेटा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया हम लोगों ने। 6c0 दिस इज फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर टू द पावर टेल, तो दिस टू द पावर 0 तो 1 ही होगा ना। देन 6c1 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, दिस इज फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर टू द पावर टेल। नाउ 6c2 फर्स्ट नंबर x to the power head minus tail यानी कि 4 and second number is this to the power tail, तो this to the power 2, ये यहाँ पे देखो आप, ये a आने वाला है जस्ट। then c3 then c4 then c5 and then c6, correct? any doubt? अभी इसका एक्सपेंशन करते हैं। 6c0 x to the power 6 and this negative to the power 0 कितना आएगा? प्लस या माइनस? then c1 x to the power 5 and this to the power 1, नेगेटिव और पॉजिटिव? negative. एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये टर्म मिलने वाले हैं काफी सारे। और फाइनली आप इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या करने वाले हो? बेटा ऐड करने वाले हैं ना, प्लस साइन है यहाँ पे। सो दिस कैंसिल, सिमिलरली टेल ये 3 भी कैंसिल, सिमिलरली टेल 5 भी कैंसिल, तो बेसिकली और टेल्स कैंसिल हो रहे हैं। फाइनली द एक्सप्रेशन विल बी 2 times
6c0 x to the power 6 plus 6c2 x to the power 4 x क्यू minus 1. तुम चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे only even tails will be remaining. And then 6c4 x square x cube minus 1 whole square. करेक्ट है. और सबसे लास्ट में 6c6 x to the power 0 x cube minus 1 whole cube. Any doubt? No, sir. ठीक है. अच्छा ये बताओ ये कितने इंडेक्स है यहाँ पे? 6. ये कितने इंडेक्स है बोलो? 4. 7 बेटे 7 मल्टीप्लाई होगा ना. हाँ. अब e to the power m into e to the power m कितना होता है बोलो? e to the power M plus N. M plus N. हाँ ठीक है. अभी यहाँ पे स्क्वायर है पहले तो दिस विल बी x to the power 6. यहाँ पे टोटल पावर्स कितना आने वाला है बोलो? 5. नहीं 5 थोड़ी आएगा. 7. 7 नहीं आएगा बेटा 8 आएगा. एक्स क्यूब स्क्वायर है ना तो एक्स क्यूब स्क्वायर कितना होता है? हाँ. X to the power 6. 6 plus 2 8. हाँ. और ये क्यूब है यहाँ पे देखो तो एक्स क्यूब क्यूब कितना होता है? 9. 9. हाँ तो मैक्सिमम डिग्री कितना पॉसिबल है? 9. 9. आंसर आ गया. सर हाँ बोलो. सर मैंने अलग तरीके से सॉल्व किया है. क्या सॉल्व किया आपने बोलो? सर वो पहला एक्सप्रेशन है ना x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1. मैंने क्या किया एक्स क्यूब वो रूट का पावर 1/2 ले लिया 3 into 1/2 into 6 किया 9 आया. सर वो गलत है. यार वो तो गलत ही है ना बेटा. a प्लस बी ये तुम कैसे लिख सकते हो? ऐसे ऐसे थोड़ी होता है. मल्टीप्लिकेशन ये ऐड भी हो रहा है ना यहाँ पे. हाँ. तो फिर समझे? हाँ मैंने नोट डाउन कर लिया सर. हाँ. सो फाइनल आंसर इज 9. एनी डाउट? No, sir. अच्छा क्वेश्चन है माइंड में रखना इस क्वेश्चन को. ठीक है स्टार मार्क कर सकते हो. So this is the final answer. ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. ये एग्जांपल नोट करो. कोई डाउट है तो बताओ या डिस्कस करते हैं. ठीक है अदरवाइज फिर नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो. नेक्स्ट एग्जांपल इज 3x square minus 1/2x whole power 21. Find out 11th term. First question from starting. Second question from last. This is the question. अच्छा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आने वाले बोलो? 22. 22. So first question is find out 11th term from starting. So for T11 you will put R is equal to 10. 10. exactly. तो T11 will be कुछ भी नहीं है just 21 से 10.
फर्स्ट नंबर 3x स्क्वायर पावर 21 minus r. सेकेंड नंबर इज -1/2x पावर। 10. अरे यार ये बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। सो दिस इज 21c10 3 to the power 11 x to the power 22 upon x to the power 10। अच्छा, नेगेटिव टू द पावर 10 प्लस और माइनस। Plus. हाँ, तो ये आंसर आने वाला है पॉजिटिव। ठीक है, और एक टर्म ये भी रिमेनिंग है 1/2 टू द पावर 10। सो फाइनली आंसर इज 21c10 3 to the power 11 upon 2 to the power 10 x to the power 12। एनी डाउट? सर एक बार फिर से बताएंगे? क्या डाउट है बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा इसमें ऐसा कुछ बताने का नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको 11th टर्म फाइंड करना है। 11th टर्म के लिए विल पुट r is equal to 10, so t11 will be 21c10। फर्स्ट नंबर इज 3x स्क्वायर, सेकंड नंबर इज -1/2x। तो फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर टू द पावर टेल। बस इसको सिंपलीफाई किया है अभी। ओके। हाँ, नाउ 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। ये बताओ यार, देखते हैं कितना पुट करने वाले। सो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी which term from starting? 12. 11th term from last will be 10th term, 11th term or 12th term? 12। 12. हाँ, 10. 10 नहीं आएगा बेटे। टोटल टर्म्स कितने हैं वहां पे? 22 टर्म्स है ना? हाँ. ओके, अब लास्ट से 11th टर्म, मतलब यहाँ पे आप 11 नंबर पे आ गए। तो अभी ये कितने नंबर रिमेनिंग है बोलो? 11। हाँ, तो ये टर्म कौन सा हुआ? 11th टर्म या 12th टर्म? 12th term. एग्जैक्टली। सपोज करो एक क्लासरूम है, उसमें 6 बेंचेस हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ लास्ट से सेकंड बेंच स्टार्टिंग से 4th बेंच है क्या? नहीं, लास्ट से जो सेकंड बेंच है दैट इज स्टार्टिंग से, बोलो कौन सा बेंच चाहिए? 5th 5th। bench. एग्जैक्टली, तो आपको +1 भी करना होता है। काफी लोग क्या करते हैं इसमें जस्ट सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो रॉन्ग होता है। तो ये स्टार्टिंग से 12th टर्म एंड फोर 12th टर्म यू विल पुट r इज इक्वल टू 11. बस आंसर आ गया। (21c11) फर्स्ट नंबर 3x स्क्वायर पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर -1/2x पावर टेल। नेगेटिव टू द पावर ऑड, नेगेटिव और पॉजिटिव। Negative. 21c11 3 to the power 10 upon 2 to the power 11 and x to the power, फाइनली बताओ कितना आने वाला? 20. नहीं, फाइनली बताओ, फाइनली। Nine. इलेवन। तो फाइनली x टू द पावर क्या आएगा बोलो? 9.
एग्जैक्टली ये आंसर है। अच्छा 21C11 ये कैलकुलेट करना नहीं होता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एक पॉइंट ये माइंड में रखना, 21C11 will be equals to 21C बोलो 10 हेड माइनस टेल एग्जैक्टली। ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है डिस्कस करते हैं। Okay, noted. Yes, sir. 1 minute. आदित्य आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है? Yes, sir. नेशनल टर्म्स वाला। हाँ देखेंगे बेटा, रुको एक मिनट, करते हैं वो भी करते हैं। ओके, अब एक थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सीख लो, ठीक है? काफी सिंपल ही पॉइंट है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ये थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना है ना, जैसे x प्लस वाई होल पावर n, दिस विल बी nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2। सबसे लास्ट में क्या आने वाला है बोलो? ncn x to the power head minus tail y to the power n, and before this term you will get ncn minus 1 x to the power and y to the power N minus 1. इससे जस्ट पहले ncn minus 2 x to the power 2 and y to the power N minus 2. ओके। अभी आप एक एक्सपेंशन ये कंसीडर करो, इन दोनों टर्म्स को स्विच कर रहे हैं, so this is like y plus x whole power n. This expansion will be nc0. Now first number is Y. second number is X. so y to the power head minus tail and x to the power 0 then nc1 first number to the power N minus 1. second number to the power 1. nc2 first number to the power n minus 2 second number to the power 2 2. and at last ncn y to the power 0. x to the power N. तो just पहले ncn minus 1 y to the power N minus 1. बेटे 1 1 just 1 हाँ sorry 1. x to the power n minus। अब मुझे बताओ इन दोनों एक्सप्रेशंस में if is there any similarity in these two expansions? बताओ, सोच के बताओ थोड़ा। सर फर्स्ट एक्सपेंशन रिवर्स करके लिखा है नीचे में।
एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटे ये टर्म और ये टर्म सेम ही है एक्चुअली। y टू द पावर n x टू द पावर 0 और ये आपको पता होना चाहिए NCR इज इक्वल टू NC। n minus So NCN will be NC 0। सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म भी सेम है। यस और नो? yes sir Yes, sir. हाँ ऐसे ही दिस टर्म और दिस टर्म भी सेम है। yes sir x टू द पावर n y टू द पावर 0 और NC 0 और NCN सेम होते ही है। ठीक है, ऐसे ही दिस टर्म और दिस टर्म भी सेम है। करेक्ट? तो यार आपको माइंड में ये रखना है x प्लस वाई होल पावर n y प्लस एक्स होल पावर n, लेट्स से pth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, pth मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से ना, pth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग here, pth term from last। हाँ similarly pth term from last will be pth term from first exactly। इसमें कोई डाउट है बोलो? no sir No, sir. हाँ अब इसका यूज क्या है बताओ। देखो इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड आउट 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, last तो आपको स्टार्टिंग से टर्म कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट इन दोनों को क्या करोगे, switch स्विच करो विद साइन और उसमें स्टार्टिंग से 11th टर्म फाइंड करो। तो क्वेश्चन था यहाँ पे फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इन 3x स्क्वायर माइनस 1/2x होल पावर 21। तो मैं क्या बोल रहा हूं अभी, आपको स्टार्टिंग से टर्म कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट स्विच। करेक्ट? सो दिस इज माइनस 1/2x प्लस होल पावर, एंड इसमें क्या फाइंड करो आप, t11, एंड फॉर t11 यू विल पुट r इज इक्वल टू 10 दिस विल बी 21c 10 minus 1/2x which is first number power 11 and 3x square which is second number to the power 10 Pratik Patel, any doubt? नो सर गलती से हो है ना? तो यहाँ पे अभी 3 to the power 10, अच्छा नेगेटिव टू द पावर 11, नेगेटिव और पॉजिटिव negative to the power 11, this is x to the power 20 upon x to the power 11, this will be x to the power 9। चेक करते हैं सेम आंसर आ रहा है क्या। देखो 21c11 यहाँ पे, so 21c11 clearly equals to 21c 10 negative and this is also negative। न्यूमरेटर चेक करो, 3 to the power 10 upon 2 to the power 11 सेम है, yes sir and x to the power 9 सेम है। ओके yes sir तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आप नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। ठीक है ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो बता सकते।
सर हाँ बोलो बेटे। सर वो जो टेस्ट होगी उसके बारे में ग्रुप पे कुछ आएगा या नहीं? बेटे टेस्ट के बारे में ग्रुप पे प्रॉपर आएगा, आप लोगों के रोल नंबर्स भी आएंगे, आप लोगों की आईडीज भी आएंगे, टेस्ट आपको कैसे देना है वो भी आएगा, कहाँ पे लॉगिन करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो पूरा हम लोग अपलोड करेंगे। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। प्रैक्टिस शीट अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, बस ये बाइनोमियल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं फिर प्रैक्टिस शीट। ओके श्रुति, Okay, sir. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बताओ। नो सर। ठीक है, तो यार ये कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी तो क्या पावर सिंपल है 21, कई बार पावर्स क्या वेरिएबल्स में होते हैं, तो बेस्ट है आप स्टार्टिंग टर्म कैलकुलेट करने का आप इसको स्विच करो और जस्ट कैलकुलेट करो। ओके फाइन, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज x प्लस ए होल पावर 20 लिखते हैं, चलो फाइंड आउट मिडिल टर्म। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 21। डन। मिडिल टर्म विल बी 11. 11. एग्जैक्टली 10 टर्म्स यहाँ पे, 10 टर्म्स यहाँ पे, दिस विल बी द मिडिल टर्म, सो T11 R is equal to 10. 10. 20C10, first number to the power head minus tail, second number to the power Tail. simple question like x plus a power 51। अभी ये क्वेश्चन है फाइंड आउट मिडिल टर्म्स। ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 52. 52. मिडिल टर्म्स विल बी 26. एंड 27. हाँ 26 and 27, so T26 R is equal to 25. 25. T27 R is equal to 26. बस फाइंड कर लो, हो गया क्वेश्चन। सर बस वो उतना ही फाइंड करना है? नहीं बेटे, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, आगे भी फाइंड करना हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में कोफिशिएंट बोला है तो आप आगे पुट करो 21C25, फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर टू द पावर टेल, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ना इजीली, T1 T26 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर टू द पावर टेल। और उसके साइड में थोड़ा स्पेस रहेगा, ठीक है, ये नोट करो।
सर अगर सिर्फ मिडिल टर्म पूछा तो इतना ही करने का ना? ये वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आप समझो। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बोला है, या विच टर्म विल बी मिडिल टर्म बोला है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि फाइंड आउट इंडेक्स ऑफ एक्स इन द मिडिल टर्म्स। ओके। हाँ, तो वो सब क्या है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट है। ठीक है, ये नोट कर लो, बाइनोमियल कंप्लीट हो गया है। शीट डिस्कस करते हैं। एक मिनट है ना। ओके, ठीक है, बेस्ट है। हाँ, तो बाइनोमियल प्रैक्टिस शीट डिस्कस करते हैं। सेक्शन 1, क्वेश्चन 1 में कोई डाउट है, बोलो। नो सर। क्वेश्चन 2 में डाउट? नो। क्वेश्चन 3? यस सर। सर क्वेश्चन 3 सॉल्व करो। क्वेश्चन 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन 3 इज n+2 factorial plus n+1 factorial n-1 factorial upon n+1 factorial into n-1 factorial. Option A is 1, option B always an odd integer, option C perfect square, option D none of these. स्टार्ट करते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ये कि आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, लाइक n is equal to 1. So this will be 1 plus 2, 3 factorial. 3 factorial is 6. This is 1 plus 1, यानी कि 2 factorial. 2 factorial is 2. 1 minus 1, 0 factorial 1. 2 into 1, 2 upon 2 factorial 2 into 1 minus 1, 0 factorial 1. So this is 8 upon 4. 8 upon 2. 8 upon 2 is 4. हाँ, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी। रुको बेटा, रुको रुको, एक मिनट रुको। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अभी कुछ और वैल्यूज पुट करोगे। नाउ n is equal to 2. क्वेश्चन में n is equal to 2 पुट करते हैं। सो 2 plus 2, 4 factorial. 4 factorial is 24. हाँ, 2 plus 1, 3 factorial 6. 2 minus 1, 1 factorial 1 upon 2 plus 1, 3 factorial 6 into 2 minus 1, 1 factorial 1. Now this is 30 upon 5. हाँ, तो ऑप्शन भी रॉन्ग है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन So option D is the final answer. Any doubt? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें डाउट है, बोलो। फोर्थ। यस सर, फोर्थ वन। सर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4। यार क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे, ठीक है, आपको बताया था ये क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये थोड़ा केयरफुली समझना है ना। स्टार्ट करते हैं। सो 2n फैक्टोरियल, you can write 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, 2n minus 4, dot 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 up to
2n 1 1 1 करेक्ट। yes sir, अच्छा अब देखो ये समझने का ट्राई करो, 2n इज इवन नंबर, क्लियर? yes, दिस इज odd number, even number, odd number, even number, odd number. तो even numbers and odd numbers are consecutive here. Similarly ये भी even, odd, even and odd. मुझे ये बताओ 1 to 100 टोटल कितने नंबर्स हैं? 100, even numbers, 50, 50, odd numbers, 50, here total numbers 100, 2n यहाँ पे 2n, even numbers, n, 10, odd numbers, 10, n, exactly. अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट इवन और ऑड नंबर्स को सेपरेट कर रहा हूं। ओके तो 2n इवन नंबर, 2n माइनस 2 इवन नंबर, 2n माइनस 4 भी इवन नंबर, और सबसे लास्ट में इवन नंबर क्या आएगा बोलो? 4, 2, एग्जैक्टली ऑड नंबर सेपरेट करते हैं। 2n माइनस 1, 2n minus 3, 2n minus 3, हाँ बाद में 5 और 3, तब में ना एनी डाउट? नो सर। बाद में 5 3 1। आप लोग यार अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हो है ना, तुम्हें देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना, ये टोटल कितने नंबर से बोलो? 50, n, हाँ, these are n numbers and these are also n numbers, ठीक है। अब सुनो बेटा, इवन नंबर्स का स्पेशलिटी क्या होता है? इवन नंबर्स में से आप 2 कॉमन लेते हो, लाइक 2 4 6 8 10 12, इन सब में से 2 कॉमन आएगा, एंड 2 कॉमन, दिस इज 1, 2 2, 3 4 4, 5, 5। 6, तो ये स्टेटमेंट माइंड में हमेशा रखो, इवन नंबर्स में आप 2 कॉमन लेते हो ना तो आपको नेचुरल नंबर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? natural numbers, एग्जैक्टली इवन नंबर्स का फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है, नेचुरल नंबर्स को कंटिन्यूअस 2 से मल्टीप्लाई किया, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 6 8 10 12, तो ये इवन नंबर्स फॉर्म हो गए, करेक्ट है? yes sir, हाँ ओके अभी सुनो यहाँ पे, ठीक है, 2 कॉमन रिमेनिंग, n, 2 कॉमन रिमेनिंग, n plus, n minus 1, 2 कॉमन रिमेनिंग, n minus 2, 2 कॉमन रिमेनिंग, 2, 2 1, कॉमन रिमेनिंग। 1, अब ये क्या लिखा हुआ है बताओ? दिस इज एग्जैक्टली। अच्छा अब ये बताओ 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 क्यूब, 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा बोलो? 2 टू द पावर 4, सिमिलरली यहाँ पे 2 n टाइम्स कॉमन लिया है आपने, 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 up to n times, 2 to the power n exactly, so this is 2 to the power n into n factorial, odd numbers, clear? हाँ तो ये बेटे आपको माइंड में रखना है, 2n factorial is equal to 2 to the power n, into n factorial, into odd numbers. Okay, now question is this question है ना, 2 to the power n into odd numbers। दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? yes sir, 2 to the power n into, odd numbers, तो तुम बताओ यार अभी 2 to the power n into odd numbers क्या आएगा? 2 to the power n 2n factorial upon, on n n factorial, हाँ बेटे डिवाइड करोगे ना, जस्ट A option, ऑप्शन है, आंसर है। yes sir, एनी डाउट? no sir, ओके
ठीक है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इस शीट के साइड में सॉल्यूशंस आ गए, तो शीट को बिलो शिफ्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, बोलो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5, n+2c8 रेशियो n-2p4 इज इक्वल टू 57:16। ठीक है, सर सर हाँ आदित्य बताओ। सर ये जो शीट के पहले लिखा है ना NPR, वो क्या है? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, 1 मिनट बस है ना, थोड़ा इसका एडजस्टमेंट करता हूँ, बस 1 मिनट। हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ आदित्य तुम क्या बोल रहे थे? सर ये जो NPR जो देखो बेटा, लिखा है ऐसे वो होता है, ऐसे होता है, एनसीआर होता है, इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ऐसे एक एनपीआर भी होता है, एनपीआर इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। हाँ, बस ये डिफरेंस है। सर इसमें P क्या है? P4 यार परमुटेशन होता है एक्चुअली, ये नेक्स्ट चैप्टर है, तो हम लोग बोलते हैं परमुटेशंस। क्या बोलते हैं? परमोटेशन। हाँ बताऊंगा मैं, तुम टेंशन मत लो उसका, बस अभी ये माइंड में रखो। C4 एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है, P4 परमुटेशन होता है। C4 कॉम्बिनेशन एंड P4 permutation. एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज n+2 C8 ratio n-2 P4 is equal to 57:16, correct? तो दिस इज हेड फैक्टोरियल, समझने का ट्राई करो, काफी क्लासिक क्वेश्चन है, अपॉन टेल फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। एनी डाउट? नो। रेशो रेशो हेड फैक्टोरियल अपॉन हेड माइनस टेल टेल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। हाँ अच्छा, ये सबको पता है ना, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो ये रिवर्स हो जाता है।
Now this is n plus 2 factorial upon 8 factorial n minus 6 factorial into n minus 6 factorial upon n minus 2 factorial. n minus 6 factorial, n minus 6 factorial cancel out. Any doubt? No, sir. Is equal to 57 upon 16. ठीक है n plus 2 factorial, you can break it, n plus 2 into n plus Plus 1 1 into n factorial into n minus 1 into n minus minus 2. cancel. ये कैंसिल 8 फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन राइट साइड में लेके आ रहा है. सो दिस इज इनटू 8 फैक्टोरियल. एनी डाउट? No, sir. 8 factorial No, is sir. 8. 8 factorial is 8, 7, 6, 6. 5, 4, 3, 2 और 1. Done. 8 और 2 और 16 cancel. Any doubt? No, sir. Now question is n plus 2 into n plus 1 into n minus 1 is equal to 57 into 7, 6, 5, 4, 3. 3 2 1. नहीं बेटा 2 और 8 तो कैंसिल हो गया ना ऑलरेडी. हाँ. अब तुम ये समझने का ट्राई करो. दीज आर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स. यस और नो? Yes. काफी क्लासिक क्वेश्चन है ये. अब तुम्हें इसको ब्रेक करना पड़ेगा 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में. ट्राई करो कैसे करोगे देखते हैं. यहाँ पे आपको 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स फॉर्म करने हैं. यहाँ पे आपको 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स फॉर्म करने हैं. स्मॉलेस्ट नंबर विल बी n-1, ग्रेटेस्ट नंबर विल बी n+2. करो, ट्राई करो. 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स फॉर्म करो. देखो बेटा 57 विल बी 19 इंटू 3. हाँ ठीक है. तो एक आप 19 यूज कर सकते हो, ये 18 यूज कर सकते हो. ठीक है. Yes, sir. ये 21 यूज कर सकते हो और ये 20 यूज कर सकते हो. सो दिस इज लाइक 18, 19, 20 और 21. 100% n-1 will be 18. n is equal to 19. आगे. सर वो हाँ, बोलो. 9/1 कैसे आया? क्या बोल रहे हो बेटा? 9 अपन 1 और 4 लिखा है वो. 1 और 4 कहाँ पे लिखा है? ऊपर फर्स्ट स्टेप. राइट साइड में. ये बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ. बेटा दिस इज a upon b upon c upon d. ये तो जस्ट मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था. हाँ हाँ. ठीक है. क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है बोलो. चलो क्वेश्चन 6 पे डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 6 इज 30c r plus 2 is equal to 30c r minus 2. First possibility, both tails are same, and second possibility, both tails having summation is equal to Head. r is equal to 15. यहाँ पे 2 minus 2 पॉसिबल है क्या? बोलो ये
No. तो r is equal to 50. करेक्ट. Yes. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है 7. सिंपल क्वेश्चन है 7 क्लास में किया था हम लोगों ने. क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है. 9 से पहले कोई डाउट है किसी को बताओ. No, sir. 39c 3r minus Sir, 1 minus 39c r square is equal to 39c r square minus 1 minus 39c 3r. देखो कोई भी डाउट है आप डिस्कस कर सकते हो, है ना. तो यूजिंग ट्रांसपोजिशन मैं इसको लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ और इसको राइट साइड. सो दिस इज 39c 3r minus 1 plus 39c 3r. ठीक है. टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड. You will get plus is equal to 39c r square minus 1 plus 39c R square. exactly. देखो यार यहाँ पे हेड सेम है अभी and difference in tail is 1. 1. so head will be increased by 1. 1. greater tail remain will same. Yeah. Now this is 40c, difference in tail 1, greater tail will be R same. square. Now first possibility, both tails are same. Second possibility, both tails having summation is equal to Head. so this is r square plus 3r minus 40 is equal to 0. ठीक है. यहाँ पे भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे r plus 8 into r minus 5 is equal to 0. r is equal to minus 8 और r is equal to R is equal to 5. here Sir, r square is हाँ क्या बोल रहे हो. sir, 5. हाँ ठीक है ना. 5 ही तो लिखा है यहाँ पे. Okay, r square is equal to 3r. r Cancel. but you can use r is equal to 0. and r is equal to 3. now cross check. क्रॉस चेक कंपलसरी होता है बेटा. आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ. क्रॉस चेक कंपलसरी है. आप क्वेश्चन देखो r is equal to 0 पुट करोगे यहाँ पे. बोलो नहीं. सेकंड टर्म में वो नॉट डिफाइंड आएगा. एग्जैक्टली. सो r is equal to 0 will not be acceptable. r is equal to 3 पुट कर सकते हैं क्या. चेक करो. Yes. Yes, sir. ओके. r is equal to minus 8 पुट करोगे क्या. minus 8 हाँ ये सर होता है सेटिस्फाई. minus 8 पुट करोगे क्या. बोलो. नहीं. 5 पुट करोगे क्या. बताओ. 3 और 5. No. 5 पुट कर सकते हो इजीली. ठीक है. So finally r is equal to 3 or r is equal to 5. question is number of values of r. So कितने values है बोलो. 2. 3. बेटा 2 values है ना. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है बोलो. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है बताओ. So question number 10. क्वेश्चन नंबर 10. 56p r plus 6 ratio 54p r plus 3 is equal to 30,800 ratio 1. देखो अभी बताया था आपको NPR is head factorial upon head minus tail factorial. So this minus this will be 50 minus ratio. This is head factorial upon head minus tail. So what is head minus tail? 51. 51. Minus R. R. ठीक है. Now this is 56 factorial upon
50 minus r factorial multiply with 51 minus r factorial upon 54 4 factorial. factorial. ठीक है, कैंसिल। रिमेनिंग क्या आएगा यहाँ पे बोलो? 56 इंटू 55. हाँ देखो आप ये ब्रेक कर सकते हो बेटे, पहले एज इट इज देन -1 फैक्टोरियल, ये पोर्शन कैंसिल, करेक्ट? Yes. नाउ क्वेश्चन इज 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस Into r 51 minus r. इज इक्वल टू 30,000। 800. 100. ये अभी सॉल्व करना होगा हम लोगों को। तो 5 से 11 टाइम्स कैंसिल, दिस इज 6 1 60, करेक्ट? Yes. 560, करेक्ट? Yes. 10 times, correct? Yes. 51 minus r is equal to 10, so r is equal to 10. 41. 41. ये आंसर है। Any doubt? No, sir. नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, NC4, NC5 and NC6 are in अच्छा AP क्या होता है बोलो? AP क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, जिसमें टर्म का डिफरेंस फिक्स होता है। जैसे 1 3 5 7 9, तो इसमें स्पेशलिटी क्या, डिफरेंस फिक्स है, 2 डिफरेंस है, करेक्ट? तो इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिंपल एक्सप्रेशन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस Third term. Second term. Second term. डिफरेंस सेम कर दो, जस्ट डिफरेंस सेम। एनी डाउट? You can write 2 times of second term is equal to first term plus third term. Any doubt? Third. ठीक है, सॉल्व करते हैं। दिस इज 2 times NC5 is n factorial upon 5 factorial n minus, इसमें कोई डाउट है बोलो? No. NC4 is n factorial 4 factorial n minus, and NC6 is n factorial upon n minus. Any doubt? This n factorial, this n factorial, this n factorial cancel. Clear? अच्छा ये बताओ 5 factorial, 4 factorial और 6 factorial, smallest क्या है इसके अंदर? 4 factorial. Factorial. You can write this as 6 into 5 into. 4 factorial. This can be written as 5 into. 4 factorial. 4. Now this 4 factorial, this 4 factorial and this 4 factorial. Cancel. Cancel. Answer. अच्छा ये बताओ n minus 5, n minus 4 और n minus 6, स्मॉलेस्ट क्या है इसमें? N minus N 4. minus Minus 6. 4. n minus Minus 6, 6. 4. n minus 6 स्मॉलेस्ट है, ठीक है? तो आप इसके ब्रेक करोगे, दिस इज n minus 4, n minus 5 into n minus 6. this can be written as n minus 4 into Minus 4. N minus 5. 5 into N minus 6 N factorial. minus 6. हाँ अभी तुम्हें नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रहा होगा। Cancel. N minus N minus 6 6 cancel. factorial cancel. n minus 6 factorial, n minus 6 factorial, n minus 6 factorial cancel। इस स्टेप में डाउट है किसी को बताओ? No, sir. No, sir.
Now finally this is 2 upon 5 n minus 5 is equal to 1 upon n minus 4 N into n minus minus 4, 5, 5, 5, 5, just 5 plus 1 upon 30. exactly 1 upon 30. Any doubt? यार बोलो कोई डाउट है तो बताओ. No, sir. हाँ ठीक है. आपको जस्ट ये सॉल्व करना है. दिस एक्सप्रेशन. ओके स्टार्ट करें. एलसीएम कितना आ रहा है बोलो. n minus 4 n minus 5 into 30. Any doubt? No, sir. न्यूमरेटर इज 30 प्लस n minus 4 into n minus 5. इस स्टेप में कोई डाउट है बताओ. On the left side you are getting 2 upon 5 times Minus 5 this n minus 5, this n minus 5, cancel. and this 5 and this 30. 6 times cancel. 6 times. Cross multiply. 6 into 2 12. is equal to 30 plus this. Multiplication बताओ कितना आ रहा है इसका. N square n square plus 20. और क्या आएगा. n square minus 9n plus 20. Any doubt? No, Now sir. using transposition, take this on the right side. no. Now using transposition, take this on the right side. You will get n square minus 9n. अच्छा 30 plus 20 minus 12 minus 12 38. is equal to 0. 0. Okay. एक मिनट 38 कैसे आ रहे हैं. कुछ और होना चाहिए. सर क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व हो रहा है इधर. हाँ एग्जैक्टली वही स्टेप चेक करते एक बार फिर से. रुको. NC4 NC5 NC6. So 2 times NC5 is equal to NC4 plus NC6. This is n factorial upon 4 factorial, n minus 4 factorial, n factorial upon 6 factorial, n minus 6 factorial. This is n factorial upon 5 factorial, n minus 5 factorial. ठीक है. 5 factorial can be written as 5 into 4 factorial. This is 4 factorial. This is 6 into 5 into 4 factorial. Yes or no? 4 factorial, 4 factorial, 4 factorial cancel. तो 2 upon 5 ये कैंसिल है और ये है 30. ठीक है. ओके. n minus 5 into n minus 6 factorial. This is n minus 4 n minus 5 into n minus 6 factorial और ये भी कैंसिल. Now question is 2 upon 5 n minus 5 1 upon n minus 4 n minus 5 plus 1 upon 6 into 5 30. Correct? Clearly LCM is n minus 4 into n minus 5 into 30 and 30 plus n minus 4 into n minus 5. And here you are getting 2 upon 5 n minus 5. This n minus 5, this n minus 5 cancel. ये 6 times cancel हो गया यहाँ पे. सर हम n minus 4 लेना भूल गए. अच्छा 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 ओके 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 ओके. यहाँ पे n minus 4 आएगा. ठीक है. ठीक है. अब करेक्ट है. So this is 12n minus
48 48 n square minus 9n plus 30 plus 20. 50 हाँ, now using transposition, take these two terms on the right side. n square minus 21n, 21 कैसे, plus 12n right side minus 12n, so minus 12 minus 9 यानी minus 21 plus 98 is equal to 0. अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है ना सभी लोगों को? Yes, sir. So middle term split करोगे, you will get 14 and 7. exactly. So this will be n minus 14 into n minus 7 is equal to n is equal to 7 or n is equal to Sir, n equals 7. So the value of n can be 7 or 14. So option 7 क्योंकि ऑप्शन में होना है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इसका और कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि n की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो स्टार्टिंग में, ठीक है, और चेक कर सकते हो कि डिफरेंस फिक्स किस में आ रहा है। एनी डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 तो इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। डिस्कस करना है क्या? हाँ सर। चलो क्वेश्चन 12 देखते हैं। n minus 1c5 plus n minus 1c6 less than nc7, करेक्ट? ये क्या आएगा बोलो? अरे यार बोलो बेटा, हेड सेम है, डिफरेंस इन टेल इज 1, सो हेड विल बी इंक्रीज्ड बाय 1. c6 लेस देन NC7. हाँ, तो अभी आपको वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। सच दैट nc6 शुड बी nc7। एनी डाउट? No. ठीक है, ओके। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, है ना, ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज n इज इक्वल टू 14. अब तुम लोग एक चीज समझना बेटे, देखो 14c0 और 14c14 ये दोनों क्या होते हैं? हाँ, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है एक्चुअली, टॉप पे आता है 14c7, क्या आएगा टॉप पे? 14C7. हाँ, जो मिडिल होता है ना एग्जैक्ट, वो टॉप पे आता है। जैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा 15c0 15c15, टॉप पे क्या आने वाला है बताओ? 15c7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 15c। 8. तो यहाँ पे टॉप पे कितने टर्म्स आएंगे? 2 टर्म्स, लेकिन यहाँ पे टॉप पे कितना टर्म आएगा? जस्ट 1 term. हाँ, बाकी 15c6 यहाँ पे कहीं पे आएगा और 15c9 इधर कहीं पे आएगा, और ये दोनों भी क्या होने वाले हैं आपस में? सेम। हाँ, तो इन सब में लीस्ट इंटीजर क्या है बताओ? 14 है ना ऑप्शन ए, 14. तो 14 में हाँ। टॉप पे आ रहा है 14c7, तो टॉप का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ये हो गया ना करेक्ट आंसर। Okay. हाँ, मिडिल वाले जो टर्म्स होते हैं ना वो टॉप पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो? हाँ बताओ, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में डाउट है तुम लोगों को? सर 13 सॉल्व करके बता। बेटा 13 क्लास में किया था यार, ऐसे क्वेश्चंस क्लास में किए थे हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज में किए थे।
लास्ट Yes, प्रॉपर्टी एनसी, हाँ तो ये कर सकते हो आप। चलो करता हूँ यार फिर भी मैं। एनसीआर -1 दिस इज 36, एनसीआर दिस इज 84, एनसीआर +1 दिस इज 126। यार शीट डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। शीट डिस्कशन का मतलब ये होता है कि पहले आप सॉल्व करके आओ या फिर एटलीस्ट ट्राई करके आओ, और फिर कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग एनसीआर अपॉन एनसी। दिस विल बी n - r +1 अपॉन, this is first equation, second equation and third equation. Now 2 divided by, 1. so this is NCR upon NC. R minus 1. हाँ 14 7 जा 80, 12 7 जा 84 और 12 3 जा, 36. this will be n minus r plus 1 upon R. is equal to, now cross multiplication, 3n minus 3r plus 3 is equal to 7R. 3n plus 3 is equal to 7R plus 3. 10r. Now 3 divided by 2. 3 divided by 2 will be NCR plus 1 upon NCR. is equal to 126 upon 84. तो ये आप कैंसिल करो, पहले 7 से कैंसिल करते हैं, 12 and 18. Now 3 upon 2. Any doubt? No, sir. Okay, this expression will be n minus r, but r is, बेटा ये ग्रेटर r होता है ना, ये यूज करते हो आप। Okay. n minus r plus 1 upon r. Clear? Yes, sir. Is equal to 3 upon 2. Correct? Yes. Okay. Clearly -1 plus 1 cancel. This is n minus r upon is equal to 2n 2n minus 2r is equal to 3r plus 3R plus 3. हाँ, and you can write 2n minus 3 is equal to 5R. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। सर आंसर 3 आता है। r या n? Okay, R, r is R. equal to 3. 3 you will put in this equation, 15 plus 3 18 upon 2 यानी कि 9. Okay, any doubt? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट किस क्वेश्चन में डाउट है बोलो? 14. क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है। an is equal to sigma r is equal to 0 to n और 1 upon NCR. Then you have to find sigma r is equal to 0 to n r upon NCR. सिग्मा का मतलब समझते हो ना, सिग्मा मतलब समेशन। Yes, sir. ये लिमिट्स है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। देखो सुनो, बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो। सपोज करो मैं n इज इक्वल टू पुट करता हूँ, लेट्स से 2, ठीक है। सो दिस विल बी a2, यस और नो? Yes, sir. सिग्मा विल बी r इज इक्वल टू 0 टू 2. 1 अपॉन 2cr, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। फर्स्ट यू विल पुट r इज इक्वल टू 0 प्लस देन यू विल पुट r इज इक्वल टू
1, then you will put r is equal to, इसमें कोई डाउट है? बम बम नो सर। बेटा बम बम बाद में करते हैं, इसमें कोई डाउट है? पहले ये बताओ। नो सर। 2c0 कितना होता है बोलो? 2c1, 2c2 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 upon 2, तो ये a2 आ गया। इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, so we have substituted n is equal to 2. Now this is r is equal to 0 to r upon 2cr. कोई डाउट? नो सर। First you will put r is equal to 0, then r is equal to 1, then r is equal to 2. ये 0, this is 1 upon 2 and this is 2 upon 1, so this is 5 upon 2. करेक्ट है? यस सर। अब ऑप्शंस चेक करो। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू n अपॉन 2 a2, तो 2 अपॉन 2 a2 यानी कि a2। ऑप्शन बी क्या रहा है? ऑप्शन बी बताओ एक बार। ऑप्शन बी विल बी n अपॉन 4 a2 and we have 2, so 2 upon 4 a2 यानी कि 1 upon 2 a2, तो 5 upon 4 आ गया ना बेटे, जबकि वैल्यू कितना आ रहा है? 5 upon 2। So final answer is option ए सेटिस्फाई हो गया ना? यस हाँ, तुम 1 भी पुट कर सकते हो, चलता है। 1 पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ओके, और किसी क्वेश्चन में डाउट है? बोलो यार। एक बार एक काम करो, पहले इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लो पूरा शीट। अभी तुम लोगों ने ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया मुझे लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में डिस्कशन रखते हैं इसका। एक बार सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चंस है, सिग्मा वाले क्वेश्चंस में आप वैल्यूज पुट करो, बेस्ट रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, वैसे काफी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, सिग्मा r क्यूब NCR अपॉन NCR माइनस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट? अच्छा, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। एनी डाउट? नो सर। होल स्क्वायर, so this expression will be sigma r n minus r plus 1 whole square। क्लियर? r is equal to 0 to n। इसमें कोई वैल्यूज पुट कर दो। n का क्या वैल्यू रखूं बताओ, तुम बताओ। सर 4। 4 से थोड़ा क्या ज्यादा हो जाएगा, काफी सारे टर्म्स आ जाएंगे, 5 टर्म्स आ जाएंगे, तो कोई स्मॉलर वैल्यू बता दो। 1 रख देते हैं, कोई भी। ठीक है, हाँ सपोज करो n इज इक्वल टू 1 पे कोई भी 2 आंसर सेम आते हैं, तब हम लोग कुछ और पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0 टू 1। बेटा 4 पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना, तुम्हें r इज इक्वल टू 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 रखना पड़ेगा। हाँ सर। तो r n इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस r होल स्क्वायर। फर्स्ट यू विल पुट r इज इक्वल टू 0, सो 0, देन r इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 होल स्क्वायर कितना आने वाला है बोलो? तो समेशन कितना आ गया अभी? 1। ऑप्शन ए n इज इक्वल टू 1, तो 1 2 9 अपॉन 12, ये 1 आ रहा है क्या बोलो?
ऑप्शन बी 1 4 3 अपॉन 12, ऑप्शन सी 1 2 3 अपॉन 12। आदित्य क्या आंसर आ गया इसके अंदर? ऑप्शन बी। बस 2 सेकंड्स में आंसर आ गया। तो बेस्ट है वैल्यूज पुट करना। ओके, चलो बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। कोई और डाउट है तो डिस्कस कर सकते हो अभी, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। Sir, can you show 19th question? यस श्योर, क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। चलो ठीक है, जितना ही करते हैं ना। चलो फिर, ओके बाय। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. और कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है? Yes, sir. ये मीटिंग एंड करते हैं अभी। ओके सर। सर बाय सर। Bye, sir. Thank you. बेटे बाय।